हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बच्चों, मेरा नाम है कामेश कुमार जांगीड़ा। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। पिछले 6-7 साल से बेटा मैं इसी फील्ड में अपनी सेवा दे रहा हूं। इस दौरान मैंने कई सारे बच्चों को अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम आईआईटी कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचने में हेल्प की है और ये एक टीचर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। तो इन सब बच्चों के लिए मैं तहे दिल से पहले तो धन्यवाद करता हूं। अपनी इस टीचिंग जर्नी के दौरान मैंने कई जगहों पर पढ़ाया। पहले मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करता था। मैं कोटा से बिलोंग करता हूं, जिसको शिक्षा की नगरी कहा जाता है। वहां पर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जहां पर मैंने जो बेसिक एक्सपीरियंस लेना था वो मैंने वहां से अचीव किया। देन उसके बाद मैं कोटा से बाहर गया, अजमेर मैंने पढ़ाया। फिर कोविड टाइम आया, फिर वापस से मैं कोटा आया और फिर उस दौरान मुलाकात हुई मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। फिर मैंने वहां से प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना स्टार्ट किया। ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में नई नई चीजें सीखने को मिली जो पहले ऑफलाइन में नहीं हुआ करती थी। यहां पर आकर के मैं बच्चों को और अच्छी तरीके से समझ पा रहा था कि यार यहां पर ऐसे बच्चे हैं जिनको और भी बेसिक लेवल की जरूरत है, जिनको बहुत कुछ नहीं पता है। यहां पर ऐसा बच्चा है जिसके आसपास न तो कोई स्कूल है, न कोई ऐसी संस्था है जो कि इनको बढ़िया तरीके से एजुकेट कर सके। वहां टीचर तो आते हैं लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ा पाते कि ताकि बच्चों को एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके। उनमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी मैंने देखी। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने बच्चों को वो सब कुछ देने की कोशिश की एज अ टीचर जो मैं दे सकता था। ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही मेरे लिए और मैं वहां पर पिछले 2 साल 7-8 महीने से वहां पर पढ़ा रहा हूं। बट सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है कि उन्हें कुछ और सोचना पड़ता है, एक फैसला लेना पड़ता है। तो बेटा वही टाइम मेरी लाइफ में आया और मैंने छोड़ने का फैसला ले लिया। जी हाँ बच्चों, मैंने छोड़ दिया है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आपने क्यों छोड़ दिया, क्या मजबूरियां रही, सारी बातें आप हमें बताइए ताकि हम जान सकें। क्योंकि हम आपसे पढ़ते थे तो हमारा आपसे एक अट्रैक्शन बना हुआ है, एक बॉन्डिंग बनी हुई है जो कि इतनी आसानी से टूट नहीं सकती। मुझे पता है जो कि इतनी आसानी से टूट नहीं सकती। मेरे रसगुल्ले इस तरीके से इतना आसानी से ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि सर आपने क्यों छोड़ दिया, ऐसी क्या मजबूरियां थी। तो बच्चों आज मैं ये सारी बातें आपको बताने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, वो सारी बातें हैं जो आपको जाननी है। वो सब कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूं और अच्छे से आई होप मैं आपको बता पाऊं। बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं यार क्या प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैंने लेफ्ट किया। अभी जैसे ही आपको पता चला होगा कि को एक्वायर कर लिया गया है, तो वहां पर उस दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो क्लियर नहीं थी। विजन क्लियर नहीं हो पा रहे थे एज स्टूडेंट को लेकर के कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, क्या हमारा गोल था, क्या हम अपने गोल से हट रहे हैं, क्या अब हम कहीं ना कहीं कंपनी को एक दूसरी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। जो आगे जिस दिशा में बढ़ रही थी क्या अब वो उस दिशा में आगे बढ़ पाएगी, क्या ये बच्चों के लिए सही होगा। मुझे ये सारी चीजें समझ में नहीं आई। मुझे नहीं लगा कि ये सारी चीजें यार कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग होने वाली है। ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं जब मैं मैनेजमेंट के पास जाता हूं तो वो यही बोलते कि सर अब तो जो भी होगा वो दूसरे नए सिस्टम वाले ही बताएंगे। तो फिर इस दौरान जहां पर हम किसी और के भरोसे रहें तो फिर मुझे लगता है कि फिर या तो हम मतलब ऐसी नाव में सवार हैं जिसका हमारे पास कोई मतलब साधन ही नहीं जिसको चलाने का, बस हम भरोसे में चल रहे हैं किसी और के भरोसे में। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी जगह पर फिर रुकना थोड़ा सा अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी एक गलत पॉइंट हो सकता है जो कि हम करने वाले थे। तो फिर मैंने वहां पर फैसला बनाया कि अब कुछ और करते हैं, नई दिशाएं तलाशते हैं जिसमें हम बच्चों के लिए कुछ और बेहतर कर सकें। और ये अब मुझे मौका मिला है तो अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन बना लिया कि अब यहां से चलने का वक्त आ गया है। आपकी लाइफ में भी ऐसा पल आएगा कि जहां पर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे
तो वही वक्त बेटा मेरी लाइफ में भी आया और ऐसा ही बाकी कुछ टीचर्स ने भी फील किया। तो फिर मैंने फैसला ले लिया कि हाँ, अब मुझे छोड़ना है और एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। वो कहते हैं ना यार, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो बच्चों, वही दुआएं, वही सपोर्ट आज मुझे तुमसे चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बहुत बार मोटिवेट किया है। कई बार हमें भी जरूरत होती है आपके मोटिवेशन की कि सर आज हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आज आपको मोटिवेट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बस आप बढ़िया से हमें पढ़ाते रहिए, हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमारा सपोर्ट देते रहिए। तो वही एक मेरे पास था कि यार अब कुछ नया करते हैं, एक बेहतर समाधान की हम तलाश करते हैं, जहां पर बच्चों के लिए हम वो विजन, वो प्राइस पॉइंट जो बच्चे अफोर्ड कर सके। एक हिंदी माध्यम वाला बच्चा किन अभाव से अपनी कोर्स की फीस देता है, वो ईएमआई भर के कोर्स की फीस देता है, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? वो किस तरीके से अपने जुगाड़ करके पैसे कमाता है और फिर कोर्स खरीदता है, क्या अब वो कर पाएगा? क्या अब उसको उतनी ही प्राइस में क्या कोई कोर्स मिल पाएगा? ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब दिखाई देना बंद हो रही थी। तो फिर अब मुझे तलाश है, मैं ऐसी टीम की तलाश कर रहा हूं जहां पर ये सारी चीजें हो सके। बच्चों को ऐप में बहुत सारे इश्यूज आने लग गए जिससे वो परेशान होने लग गए। उनकी परेशानी को हमने बहुत बार बताया, लेकिन होता है ना कि एक टाइम के बाद चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया जाता है कि ये तो ऐसा ही होता है, ये तो चलता रहेगा, ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, बच्चे हैं ऐसे ही बोलते रहेंगे, सर इग्नोर कर दिया करो, ज्यादा चीजों को लेकर के आगे मत बढ़ो। ठीक है, ओके। तो वो सारी चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं फेस तो हमें ही करना है आपको, तो वो चीजें मुझे लग रही थी कहीं ना कहीं खटक रही थी। तो अब मैं ऐसी कुछ चीजें तलाश रहा हूं जो आपके लिए बेहतर हो सके और आपके लिए कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। तो वही बात कि अब हम कुछ बढ़िया करें साथ में मिलकर के, बस यही सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए और एक नई दिशा में मैं आपको एक बढ़िया से अच्छे से एक नए रास्ते पर आपको लेकर चलूं, जो आपके लिए सारी चीजें बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको दे और आपको आगे बढ़ाए। और लास्ट में बेटा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मुश्किलों का सामना न करना आसान होता है, मुश्किलों का सामना न करना आसान होता है। जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान छिपा होता है। जो डर गया वो खाली हाथ होता है, जो लड़ गया उसके साथ सारा जहां होता है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और ये रीजन भी समझ में आया होगा कि क्यों मैंने अपना पुराना इंस्टीट्यूट छोड़ा और क्यों मैं एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगा। तो इस नई जर्नी में बच्चों मुझे आपके साथ की जरूरत है और उम्मीद है मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो इस बात को सही तरीके से समझ सकते हैं और वो पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है बेटा। एक तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता रहूं, मैं सारी चीजें कवर करता रहूं, मैं आपके लिए एक प्रॉपर टीम जो होती है, जो बच्चों के लिए डेडिकेटेड काम करे, उनकी तलाश करता रहूं और आप सपोर्ट ना करें तो मुझे आपके एक सपोर्ट की जरूरत है जो मैं आपके लिए कर सकूं। और वही कामेश सर जो कि आपके लिए पहले थे वो आज भी है और आगे भी रहेंगे। बस जो गाड़ी पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती थी, बस अब वो किसी और दूसरी जगह आएगी, लेकिन आएगी जरूर। ये मेरा आपसे कहना है और ये मेरा आपसे वादा है। तो बच्चों बने रहिए, अच्छे से सारी चीजों को समझते रहिए और अपने लक्ष्य को न छोड़िए। यही मेरा कहना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। जय हिंद।